नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने दरअसल अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में चेंजेस किए हैं, है ना। किसमें चेंजेस किए हैं? जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो बीकॉम, स्पेशली हम बात कर रहे हैं बीकॉम के सिलेबस की। वैसे यूनिवर्सिटी ने हर एक सिलेबस में अपने जो है सेमेस्टर्स में, जो 5th सेमेस्टर्स रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए हैं, है ना। बट हम अभी यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम के सिलेबस के लिए करेंगे। तो देखिए, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे जो अपडेट है वो आप तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। देखिए, था क्या, वैसे जो बीकॉम का सिलेबस एनईपी चल रहा है, एनईपी आने के बाद से कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी ने कर दिया था कि जो इवेंट सेमेस्टर्स हैं जहाँ पे एमसीक्यू पैटर्न ऑब्जेक्टिव और जो क्वेश्चन पेपर्स होते थे, कुछ न्यूमेरिकल पेपर्स को डाल दिया था इन्होंने। कहाँ पे? एमसीक्यू पैटर्न में। अब अगर न्यूमेरिकल पेपर्स डाल दिए गए थे एमसीक्यू पैटर्न्स में तो स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होती थी और टीचर्स के लिए भी दिक्कत होती थी। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी उसको सही कर रही है कि वहाँ से पेपर्स को हटा के डिस्क्रिप्टिव वाले में डाल रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का तो सही कर दिया है, बट थर्ड ईयर का जो पेपर है वो रिसेंटली अभी चेंज कर दिया है। और वो क्या चेंज किया हम लोग वो देखते हैं। नया सिलेबस जो लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपडेट किया है वो देखिए क्या अपडेट किया है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या उन्होंने अपडेशन किया है कि जो आपका 5th सेमेस्टर है, कौन सा? ये फिफ्थ सेम में क्या डाल दिया इन्होंने? कॉस्ट अकाउंटिंग डाल दी है। कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ दूसरा पेपर क्या डाला इन्होंने? फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया डाली। अब देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या एक न्यूमेरिकल पेपर है जिसे उन्होंने 5th सेम में डाल दिया है। पहले कॉस्ट अकाउंटिंग ये लोग फर्स्ट या थर्ड में, फर्स्ट में तो फाइनेंशियल डाले थे, इसे थर्ड या किसी में, फोर्थ या सिक्स में, किसी में सिर्फ फोर्थ में डाले शायद, है ना। वहाँ से हटा दिया है, अब कहाँ डाल दिया? 5th में डाल दिया है। तो ये अच्छी बात है कि न्यूमेरिकल पेपर को डिस्क्रिप्टिव में डाल रखा है। दूसरा, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया को डाल दिया है। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस पहले भी थी 5th सेम में, वो अभी भी 5th सेम में है। और अगला पेपर, फोर्थ पेपर, जो फर्स्ट पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग एक डाला है, एक इन्होंने फॉरेन ट्रेड डाला है ना। एक जो है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस है, 3। और चौथा पेपर डाला इन्होंने एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये 4 आपके जो है मेजर ए और मेजर बी के 2 पेपर। मेजर ए में इन्होंने इसे को ही रखा है कॉस्ट अकाउंटिंग फॉरेन ट्रेड, मेजर बी में कर दिया कंपनी लॉ एंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन को। 5th सेमेस्टर में वैसे यूनिवर्सिटी केवल एक ऑप्शन देती थी, काहे का देती थी? इंटर्नशिप का देती थी। केवल काहे का दिया करती थी? पहले के सिलेबस में केवल किसका देती थी? इंटर्नशिप का ऑप्शन देती थी। और 6th सेमेस्टर में जब हम आते थे, यहाँ 6 में, ये हम प्रीवियस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिसर्च रिपोर्ट या माइनर रिपोर्ट की बात करती थी यूनिवर्सिटी, उसको डाल रखा था। लेकिन इस बार क्या किया है, नए सिलेबस में, है ना, इन्होंने क्या डाल दिया है? तो नए सिलेबस में डाल दिया है इन्होंने इसको, इंटर्नशिप या टर्म पेपर, इंटर्नशिप ऑब्लिक टर्म पेपर ऑब्लिक माइनर प्रोजेक्ट इन मेजर ए टू बी डिसाइडेड बाय स्टूडेंट्स का है। मतलब चाहे स्टूडेंट इंटर्नशिप करें, चाहे टर्म पेपर पे जाए, और चाहे माइनर प्रोजेक्ट जाए, वो भी मेजर ए के सब्जेक्ट्स में। और मेजर ए कौन से थे आपके? कॉस्ट अकाउंटिंग और फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया थे। मतलब 6th सेमेस्टर में जो रिसर्च रिपोर्ट बनती थी वो यहाँ से गायब कर दिया, यहाँ से हटा दिया, एक जगह से आपको वाइवा खत्म कर दिया है। तो ये 5 पेपर इन्होंने इधर रखे हैं। दूसरा, माइनर सब्जेक्ट 3 में इन्होंने को करिकुलर सीसी एंड वीसी भी डाल रखा है। अगर को करिकुलर या वोकेशनल कोर्स होगा तो उसको भी डाला है। मतलब 4 ये पेपर, है ना, जो 4 मेन पेपर, 1, 2, 3 और 4, इसके साथ साथ इंटर्नशिप और माइनर सब्जेक्ट 3 जो डाला है उसमें इन्होंने को करिकुलर और वोकेशनल कोर्स रखा। इसका अभी तो वैसे नया सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है पुराने सिलेबस में से कुछ ना कुछ दे रखा हो या नया फिर से अपडेट करके दे दे, है ना। ये 5th सेमेस्टर की बात हुई। 6 में क्या किया है? 6 में देखिए डाल दिया है अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। देखिए फिर से वही सुधार तो रहे हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई कमी क्या रख दिया कि जो एबीएस है ये न्यूमेरिकल पेपर है और इसको भी डाल दिया कहाँ? इवेंट सेमेस्टर में, मतलब एमसीक्यू वाले में। इसको वैसे नहीं होना चाहिए था, बट अब दे दिया है तो क्या कर सकते हैं। दूसरा पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, ये पहले था या अभी भी है। और इन्होंने क्या किया है, तीसरे पेपर में एक ऑप्शन दे दिया है, या तो बिजनेस फाइनेंस चूज करिए, या तो अकाउंटिंग फॉर स्पेशलाइज्ड एंटाइटीज चूज करिए, या तो डिटेल मार्केटिंग। इन तीनों में से कोई एक पेपर चूज करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या डाला है? इंडियन इकोनॉमी डाला है और फंडामेंटल ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, ये कंपलसरी है। मतलब 3 पेपर यहाँ भी 6 में कौन सा? 1, 2, 3
और इधर इंडियन इकोनॉमी कौन सा है, चौथा पेपर, और फंडामेंटल ऑफ इंटर्नशिप कौन सा है, पांचवा हो गया ना। छठे पेपर के लिए फिर ऑप्शन दिया है, या तो इकोनॉमिक्स ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस चूज करें, इकोनॉमिक्स ऑफ वैल्यूएशन, एक ये भी न्यूमेरिकल है वैसे, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इसमें से भी आपको चूज करना, मतलब 6 पेपर हो गया आपके लास्ट सेमेस्टर में 6 में। रिसर्च रिपोर्ट यहाँ से मिसिंग है, यहाँ से इन्होंने गायब कर दिया है ना। अब 5th सेमेस्टर में वैसे तो इन्होंने 1 2 3 4 ही 5 इंटर्नशिप को मिला के रखा है ना, बट इन्होंने सीसी और वीसी का एक ये ऑप्शन दे रखा है। अब इसका सिलेबस कैसे देंगे ये भी हम लोग आगे अगर आएगा तो डिस्कशन कर लेंगे। तो ये इन्होंने मेजर चेंज कर दिया है 5th सेमेस्टर में कि 6 वाला रिसर्च रिपोर्ट कंबाइंड कर दिया है 5th में, इंटर्नशिप रिसर्च रिपोर्ट इन सब में से कोई एक ही चूज करना पड़ेगा। अगर डिटेल सिलेबस की हम लोग बात करें तो डिटेल सिलेबस कॉस्ट अकाउंटिंग का ही है। डिटेल सिलेबस हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज देंगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा, है ना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का है, फॉरेन ट्रेड का है, ये सारा सिलेबस है। तो जो मेजर चेंज किया लखनऊ यूनिवर्सिटी ने अपने सिलेबस में वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और अगर आपको बीकॉम से रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं तैयारी करना है तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल इको लर्नर्स के साथ। यहाँ पे आपको जो भी वीडियोस हैं सब्जेक्ट के वो फ्री में अपलोड वो करते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।